6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक आपको सोना चाहिए। यस, ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बाकी टाइम अपना जितना भी होता है वो स्कूल प्लस पीडब्ल्यू प्लस सेल्फ स्टडी को टाइम देते हैं। उनके लिए 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है, आवश्यक है। बिकॉज नींद का टाइम तब कम किया जाता है जब आप बाकी टाइम जो है वो पढ़ाई को ना दे रहे हो। समझ पा रहे हो? अगर आप प्रॉपर टाइम पढ़ाई को दे रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, क्लासेस के बाद में जाकर पढ़ाई कर रहे हो, तो 6 आवर्स मिनिमम, इतना तो आपको जाना ही जाना है। मैक्सिमम 7 तक रुक जाइएगा। तो प्लीज इस पे फोकस कीजिए। जो लोग ओवर स्लीप के शिकार हैं, ओवर स्लीप भी हो जाती होगी आप लोगों की, ज्यादा सो जाते हो, है ना? तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि अलग अलग तरीके अपनाइए ओवर स्लीप को पास आउट करने की। जैसे एक दिक्कत आती है सोने में कि सुबह सुबह सो के उठते तो सर अचानक से पढ़ने का मन नहीं करता। तो सुबह सुबह उठने के बाद में अर्ली मॉर्निंग आप उठे। वैसे तो शायद डायरेक्टली आप स्कूल जाते होंगे, बट हो सकता है कोई बच्चा ऐसे भी करता हो कि अर्ली मॉर्निंग भी 1 घंटे पढ़ता हो, जेईई का होमवर्क करता हो। तो इसके तुरंत बाद 10 मिनट का एक टास्क रखो। वैसे तो और भी बहुत सारे टास्क है, पेस्ट वेस्ट करना और हल्का भारी होना, ठीक है। 10 मिनट का एक टास्क रखो जिसमें आप दूध गर्म करके पी रहे हो, चाय बनाकर पी रहे हो, ठीक है, जो लोग चाय पीते हैं। ताकि आपको क्या होगा कि ये 10 मिनट का जो टास्क है आपकी शरीर से नींद उड़ा देगा। उठे नींदों में टेबल पे बैठ गए तो आप ऐसे झपकियां लेते लेते पढ़ते रहोगे, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो आप प्रॉपर्ली एक 10 मिनट का टाइम अलग से अलॉट करके रख दो कि मैं खुद अपना पीने के लिए जो है वो दूध गर्म करूंगा या अपने लिए चाय बनाऊंगा। उसके बाद में फिर आप पढ़ने बैठे। समझ पा रहे हो? सीधा पढ़ने बैठोगे तो उठ नहीं पाओगे। एक तो ये हो गया। ओवर स्लीप में आपको या तो अपने घर वालों की मदद लो, समझ में? जो लोग घर पे रहते हैं घर वालों की मदद ले लो। अपनी मम्मी, अपने भैया, अपने दीदी को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि अगर मैं ना उठूं तो मेरे पे पानी डाल दे। यस, ऐसे ही स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है जब हम लोग कोटा में पढ़ते थे, तो ठीक है, मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो कि अलग कहीं पे रहता था, अलग, ठीक है। उसके रूम का अलाइनमेंट ये था, मतलब छत पर जाने के बाद में एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ। तो उसने क्या कर रखा था, अपने इन दोस्तों को बोल रखा था कि मुझे सुबह सुबह उठा देना, नहीं उठूं तो पानी डाल देना। और ये खुद भी, समझ पा रहे हो, छोटा बटन वाला मोबाइल होता था, कान पे रखकर बांध कर सोता था। अब ये सब चीजें मैं अगर आपको बोलूं ऑफिशियली तो दैट इज नॉट वैलिड, बट हाँ, ये जो काम ये कर रहा है कि भाई साहब मोबाइल में अलार्म लगाई और कान के पास ही लपेट कर उसको बांध कर सो गया, हो सकता है नींद ना आए क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट ये इंटेंशन क्या शो करती है कि हाँ भाई अलार्म बजे तो कान के अंदर इतनी तेजी से बजे कि हम उठ जाएं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करें, बट यस, ऐसे कुछ उपचार अपने लिए निकालिए। पेरेंट्स को बोल दिया, घर वालों को बोल दिया कि उठाई दो भाई, सोने नहीं देना है मुझे दोपहर में। आसपास दोस्त है तो उनको बोल दिया, ठीक है, हाँ वही वापस रेडिएशन होंगी, मोबाइल शरीर के नजदीक नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैं ये सब चीजें जनरलाइज नहीं बोल रहा हूँ। तो या आप अपने लिए बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हो। वो बटन वाली अलार्म जो होती है, या फिर अपना मोबाइल अलार्म लगा के रखो, तो ऐसी किसी जगह रख दो कि आपको उसको बंद करने के लिए उठ के जाना पड़े वहां तक। थोड़ा तेज अलार्म खरीद लो। तो ये सब चीजें जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आपको अपने एफर्ट लगाकर ही सही करनी पड़ेगी। हाँ, कॉफी वर्क करती है। बहुत सारे लोग जागते रहने के लिए कॉफी जो होती है वो खाते हैं, मतलब जो कॉफी पाउडर आता है उसको थोड़ा सा खा लो, बहुत कड़वा होता है, नींद उड़ जाती है। गर्म करके उसको ब्लैक कॉफी बना के पी लो, उससे भी नींद उड़ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर सकते हैं अगर आपको ये सच में एक बड़ी समस्या लगती है तो। बट अगर कुछ लोगों को नहीं लगती होगी, उठे बैठे पढ़ने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टरनून स्लीप मैं आपको बोलूंगा एज ए स्टूडेंट लाइफ में, आफ्टरनून स्लीप तब वैलिड है जब आप एक पावर नैप ले सको। तो कि आधे घंटे सोया मतलब आधे ही घंटे, बट आपको अगर ये पता है कि अगर मैं आधे घंटे सोया वो आधा घंटा 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आपके लिए वो पावर नैप नहीं है, फिर मत सोइएगा, फिर तो आप जागते रहे। हाँ, अलग अलग एक्टिविटी में आप अपने पूरे दिन में नोटिस कर लो कि आपको किस टाइम पे ज्यादा नींद आती है, उसी टाइम पे आप रिटर्न वर्क करिए, प्लीज नोट्स कंप्लीशन वाला वर्क करिए। जब आप एक्टिव हैं, जैसे अब क्लास खत्म होगी, इसके बाद में एक्टिव हो गए, अब नींद नहीं आएगी, फिर नींद शाम को जब सोने वाला वक्त होगा रात को, तभी नींद आएगी। तो जब आप एक्टिव है तब प्रैक्टिस वर्क, और जब आपको लगे कि नींद आएगी, मेरे को इस टाइम पे नींद आती है, हर एक का एक वीक एरिया आता है पूरे दिन में, उस वीक एरिया को आइडेंटिफाई करो, उस टाइम पे रिटर्न वर्क करिए प्लीज। उस टाइम पे चलाएंगे तो ये उस टाइम वाली बात है, तो आपको एक अंदर बढ़िया पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि हाँ चलाएंगे आज यूट्यूब, सोशल मीडिया आज हम देखेंगे, बट उस टाइम तो कम से कम आपकी एफिशिएंसी बढ़िया होगी, बीच बीच में नहीं इंटरफेयर होगा। अगर आप पूरे दिन इफेक्टिवली पढ़ाई करते हैं तो आपके आधे घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब चलाते हैं मोबाइल, समझ में, कहने की बातें अलग है। और दूसरा, सोशल मीडिया